नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको जो है सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर शुरू किया गया ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान किया जा सके। तो कौन सा जो है पोर्टल पर इसे शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे सर्च कलेक्शन, रूरल कलेक्शन, सर्च इंटीग्रेशन या रूरल इंटीग्रेशन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सर्च कलेक्शन। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जो है सर्च संग्रह को जो है शुरू किया गया है। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसे GEM के नाम से भी जाना जाता है, पोर्टल पर सर्च संग्रह शुरू किया गया है ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह प्रदान किया जा सके। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सर्च कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 5 मई को, 4 मई को, 6 मई को या 3 मई को। तो कब मनाया जाता है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 3 मई। तो विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो थीम है, विषय, ये क्या है? तो जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय है क्या है? ऑप्शन हमारे अनफ्लाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की जो थीम है ये क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये जो है 2020 के थीम है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम है 2020 की, ये है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 जब वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे 2020 की थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। नेक्स्ट है हमारा, किस सहकारी बैंक का बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया? तो कौन सा ये सहकारी बैंक है जिसका जो लाइसेंस ये भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन हमारे अभ्युदय बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भारत सहकारी बैंक मुंबई लिमिटेड या CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये कौन सा सहकारी बैंक है जिसका जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ये लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो CKP है इस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका ये जो है ये जो मुख्यालय जो मुंबई में है, इसका जो लाइसेंस है ये रद्द कर दिया है। नेक्स्ट हमारा, हैंड हाइजीन डे 2020 का जो ये अभियान है इसकी थीम क्या है? तो हैंड हाइजीन डे 2020 की थीम क्या रहे? तो ऑप्शन हमारे सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइफ्स क्लीन योर फेस, सेव लाइफ्स टेक बाथ एंड सेव लाइफ्स वॉश योर फेस। तो हैंड हाइजीन डे 2020 की थीम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। ये हमारी हैंड हाइजीन डे 2020 की थीम है और ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये जो अब जैसे अब जो है महामारी फैली हुई है तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है।
तो जो हैंड हाइजीन डे 2020 अभियान की थीम सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स या सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे आदिल अब्दुल मेहदी, मुस्तफ़ा अल कदीमी, हिकमत सुलेमान या नाजी सकत। तो जो इराक है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो जो इराक है, इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इराक के जो पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी नए इराकी प्रधानमंत्री बन गए हैं। जो पूर्व पीएम आदिल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल नवंबर में इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उनके बाद जो है ये मुस्तफ़ा अल कदीमी को जो अब इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस के लीक होने के कारण हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में त्रासदी हुई है? तो कौन सी गैस लीक होने के कारण जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है त्रासदी हुई है? ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। तो ऑप्शन हमारे अर्चिन गैस, मिथाइल गैस, आइसोसाइनेट गैस, स्ट्रीन गैस या हाइड्रोजन साइनेट गैस। तो ये कौन सी गैस है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, स्ट्रीन गैस। तो ये जो स्ट्रीन गैस है, इसके लीक होने के कारण जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है भयंकर त्रासदी हुई है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर, ये कौन सा प्लांट था? तो ये एलजी पॉलीमर प्लांट था जिसमें जो है स्ट्रीन गैस के लीक होने के कारण जो है बहुत बारी जो है त्रासदी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है जिसने जो अपनी मुद्रा का नाम बदलकर ये तोमान रखने का निश्चय किया है? ऑप्शन है हमारे कतर ने, यूएई ने, ओमान ने या ईरान ने। तो जो है किसने अपनी करेंसी का नाम जो तोमान रखने का निर्णय किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ईरान। तो ईरान जो सरकार है इसने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर जो तोमान रखने का निर्णय किया है। तो ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है और इस बिल के तहत जो है ईरान की जो राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से तोमान में बदला जा रहा है, जो 10,000 रियाल के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो जो ये कोविड-19 की जो बीमारी है, इसके कारण जो विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए जो भारतीय नौसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे ऑपरेशन वुडरोज, समुद्र पवन, ऑपरेशन कम होम या समुद्र सेतु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु जो इस अभियान का नाम रखेगा जिसके कारण जिसमें जो देश में जो भारतीय फंसे हैं उनको जो है वापस भारत में जो है भारतीय नौसेना लेकर आएगी। तो कोविड-19 महामारी के बीच विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु नामक एक अभियान चलाया गया है, जिसके द्वारा जो है जो विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको जो अपने देश में जो लाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके केंद्रीय बोर्ड का जो नया निदेशक है ये किन्हें बनाया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे तरुण राय, सुकुमार सेन, वीपी सिंह या तरुण बजाज को। तो जो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का जो नया निदेशक किन्हें बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, तरुण बजाज को। तो तरुण बजाज को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। तो आर्थिक मामलों के सचिव और तरुण बजाज भारतीय रिजर्व बैंक
के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक बने हैं, उनकी नियुक्ति की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशासन ने किस बीमारी के उन्मूलन की जो 40वीं ये वर्षगांठ है, इस पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो किसने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशासन ने या कौन सी बीमारी के कारण जो 40वीं वर्षगांठ है, इस पर एक स्मारक या डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन हमारे कोविड-19, चेचक, क्षय रोग या अस्थमा। तो किस बीमारी पर जो है एक डाक टिकट जारी किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी चेचक। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन, इन दोनों ने जो है जो ये चेचक की जो बीमारी है, इसके उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशासन ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक जो टिकट है ये जारी किया है। नेक्स्ट हमारा किस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो कौन सा पोर्टल है जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारे विनर, कन्क्यूरर, विक्टोरियस या चैंपियंस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी चैंपियंस। तो जो चैंपियंस पोर्टल है, इसे हाल ही में जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे MSME के नाम के द्वारा जाना जाता है, के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी चैंपियंस। तो चैंपियंस पोर्टल जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने भोपाल में भारत की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो जो ये FIR आपके द्वार योजना शुरू या किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य ने इसको शुरू किया है। ऑप्शन हमारे हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में पहली बार FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो किसने जो है ये होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है। ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने या पंजाब ने। तो किसने जो है सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए जो ये डिजिटल भुगतान है इसको अनिवार्य कर दिया है, किसने किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी गुजरात ने। तो जो गुजरात की सरकार है, इसने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण कितने साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो होने वाला था ये, तो भारत 2020 को ये कोरोना महामारी के कारण कितने साल के लिए इसको स्थगित कर दिया। अब तो ऑप्शन हमारे 2025, 24, 23 या 21। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2021। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारतीय 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक के लिए इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2021। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और फीफा कॉन्फेडरेशन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने 17 फरवरी से 7 मार्च और 2021 से भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो अब ये जो है 7 मार्च 2021 से भारत में अंडर-17 जो महिला विश्व कप है ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ दी लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले जो व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन सा गीत है वेयर इज़ दी लव। ये जो वेयर इज़ दी लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन है। ऑप्शन हमारे लीजा मिनेली,
बेटी राइट, विली नेल्सन या स्मोकी रॉबिन्सन। तो कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बेटी राइट। तो सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जो है बेटी राइट है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ग्रैमी विजेता सोल सिंगर बेटी राइट का निधन हो गया है। उनका असली नाम बेसी रेजिना नोरिस था और वह रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक थे। उन्हें 23 साल की उम्र में उनके वेयर इज द लव गीत सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा उस देश का नाम था जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। तो कोरोना वायरस जो महामारी है उससे फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया या स्लोवेनिया। तो जो कोरोना वायरस महामारी है इससे फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र ये कौन बना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया। तो जो स्लोवेनिया देश है ये कोरोना महामारी से फ्री होने वाला पहला जो यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। तो स्लोवेनिया अपने कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए जो ये मातृ समृद्धि योजना ये शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन हमारे केरल ने, तमिलनाडु ने, नागालैंड ने या पश्चिम बंगाल ने। तो ये किसने शुरू की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल की जो ये सरकार है इसने 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल जो सरकार है इसने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना की है शुरुआत की है। तो इस योजना का क्या नाम है? तो ये है मातृ समृद्धि योजना। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत के लिए कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो कितने जो है सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे 3.0 बिलियन, 2.5 बिलियन, 2.0 बिलियन या 1.0 बिलियन। तो विश्व बैंक ने जो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत के लिए कितनी राशि देने की घोषणा किया है? तो कितनी राशि देने की घोषणा किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1.0 बिलियन। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र जो विश्व बैंक है इसने भारत के लिए $1 बिलियन जो सामाजिक सुरक्षा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 12 मई को, 13 मई को, 14 मई को या 15 मई को। तो जो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 12 मई को। तो हर साल जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर जो है हर साल ये नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल जो है 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों